एक ट्रक 28 लाख का माल 2 नंबर प्लेट से प्लान किया गया शातिराना है। ये नंबर लिखा है पीछे इधर, यहाँ पे है ना, वही नंबर पीछे क्या तो ये नंबर ही है ना, वही नंबर लिखा है उसने पीछे। साइड में से मिटा रखा है। ड्राइवर निकला कंप्यूटर से तेज, देश की सबसे नामी कंपनी को लगा गया चपा। नमस्कार, मैं असलम कुरैशी लेकर आया हूं आज आपके लिए एक और ऐसी घटना जिसमें आपको नजर आएगा एक शातिराना अंदाज एक ड्राइवर का। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गुजरात से महाराष्ट्र जा रही एक करोड़ों की डेयरी प्रोडक्ट की खेप न सिर्फ गायब हुई बल्कि इसका तार हरियाणा के नूह तक जा पहुंचा और आरोपी खुलेआम अभी भी घूम रहा है, वो भी तब जब ये देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी का माल लेकर गायब हुआ है। यानी कि ये भी बात सामने आती है कि शायद अपराधी आज भी कानून से ऊपर है या बेखौफ है। जी हां, आइए आपको दिखाते हैं इस हाई प्रोफाइल ट्रक हाईजैकिंग की पूरी कहानी, जो न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस घटना को पूरी तरह जानने से पहले लिए चलते हैं आपको एक जानकारी की ओर। पॉलिसी करवाने पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90831 90831 पर। दोस्तों, FR8 जिसे फ्रेट भी बुलाया जाता है नाम की ट्रक और लोड बुकिंग ऐप के जरिए 6 मई 2025 को एक ड्राइवर मुबीन ने खुद को अपने दस्तावेजों के साथ रजिस्टर किया। RC, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ। कंपनी ने बाकायदा वेरिफिकेशन कॉल्स भी की और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जरा सुनिए उसकी ये रिकॉर्डिंग। सर नमस्ते सर, FR8 से बात कर रही हूँ सर। मैं मुबीन बात कर रहा हूँ। हाँ जी, छोटा सा वेरिफिकेशन कॉल है सर। आपका नाम सर? मुबीन। क्या गाड़ी है सर आपका? मल्टी एक्सल कंटेनर। ठीक है सर, गाड़ी का नंबर बता सकते हो सर? RJ11 जी सर। RJ11 ओके GB ओके सर। 6958 9658 है ना सर? 9658 जी जी सर, ये बैंक डिटेल्स दिए हो ना सर? किस बैंक का दिए हो सर? ऐसी का क्या ब्रांच आ रहा है सर? होटल। ठीक है सर, मैं कंपनी का कमीशन आपको बता देती हूँ सर। अभी आप जी। लोकल ट्रिप ले रहे हो तो 15,000 के अंदर ट्रिप अमाउंट है तो आपको 1,000 कमीशन होगा सर। इसके अलावा ओके। लॉन्ग ट्रिप ले रहे हो तो आप 70 to 90% तक आप एडवांस ले सकते हो। 4.5 to जी। 6.5 कमीशन होगा सर। गाड़ी का लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा। गाड़ी हॉल्ट हुआ तो हॉल्टिंग का भी चार्जेस हम आपको पे कर देंगे सर। ओके सर आपको व्हाट्सएप पे एक छोटा सा लिंक आएगा, वो क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सर। ऐप पे आप लोड्स ले सकते हो। ओके मैडम। जी जी सर, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। दरअसल इस कंपनी की तरफ से हमें बताया गया कि अमूल कंपनी के लोड के लिए ये शख्स काफी देर से परेशान था। यानी इसको सिर्फ और सिर्फ अमूल कंपनी का लोड चाहिए था। इसके लिए ये अपने जानकारों के पास या ऐसे लोगों के पास पहुंचा जो इसको ये लोड दिलवा सकते थे। आखिरकार इसका मकसद पूरा हुआ और अमूल का लोड मिल गया। जी हाँ, इन सब के बाद ट्रक को भाड़ा मिला। ट्रक नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, RJ11 GB 9658। लोड मिला अमूल का करीब 28,35,000 रुपए का, जो कि क्रीम थी। 1350 पैकेट यानी कि 16,969 किलो वजन था। रूट था गांधीनगर गुजरात से सोलापुर महाराष्ट्र। दूरी लगभग 952 किलोमीटर बनती है। सफर तय करना था करीब 16 घंटे में। भाड़ा तय हुआ 70,600 रुपए में। एडवांस मिला इस शख्स को 63,000 रुपए, वो भी ऐप में ट्रांसफर किया गया, जो कि कंपनी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टोटल भाड़े का 90% दिया जाता है। तो वो भाड़ा ऐप वॉलेट में ही ट्रांसफर किए गए, जहां से ड्राइवर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता था, मगर ड्राइवर ने पैसे तक नहीं निकाले। सोचने वाली बात है कि ड्राइवर ने पैसे नहीं निकाले। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ट्रक को 9 मई तक पहुंचना चाहिए था, मगर ट्रक ना तो डिलीवर हुआ, ना ही ड्राइवर ने उसके बाद कंपनी वालों का फोन उठाया। 7 दिन तक कंपनी ने ट्रक को ट्रेस किया। जी हां, 7 दिन। और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। क्या खुलासा हुआ? जुड़े रहें हमारे साथ, आपको इसकी सच्चाई जानकर हैरानी होने वाली है। 16 मई को ट्रक मिला केरल के कोच्चि में। कंपनी के स्टाफ ने जाकर ट्रक देखा और कंफर्म किया कि वही ट्रक है क्या। लेकिन हैरानी की बात यह कि ट्रक में ड्राइवर मुबीन मिला ही नहीं, यानी वो शख्स मिला ही नहीं जिसने लोड लिया था। जो मिला वो वाकई में था तो मुबीन, पर ये वो नहीं था जिसने लोड लिया था। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आगे चलते जाइए, आपको समझ में आएगा
ये मुबीन की कहानी क्या है। अगर ये मुबीन सही था, सच्चा था, तो वो कौन था। जी हाँ, जो शख्स इन्हें मिला वो बोला कि वो तो कभी गुजरात ही नहीं गया। अब सामने आया असली प्लान। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान स्टाफ ने गुजरात में उन 2 लोगों को ट्रेस किया फिर जो अमूल का लोड लेने आए थे, क्योंकि वो शख्स जो इन्हें मिला वो था ही नहीं जो लोड लेने आया था। और इसका अंदाजा इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग से भी लगाया। इनमें से एक ने खुद को ड्राइवर बता के डेटा एंट्री की थी, ऐसा बताया गया। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा किया था। पुलिस ने इस फर्जी ड्राइवर को पकड़ लिया। नाम था नरेश कुमार। नरेश का बयान फिर आया। उसने कहा कि मुझे तो बस ए से बी पॉइंट तक ले जाने को बोला गया था, फिर सफर में ही उतार दिया गया, मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि मास्टरमाइंड अभी भी कोई और है। इसके बाद गुजरात पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। 22 मई 2025 को ये एफआईआर दर्ज हुई चांदखेड़ा थाने अहमदाबाद जिला में। जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ वो ये है बीएनएस 316 विश्वासघात का, 314 संपत्ति का बेईमानी से हड़पना। फिर हुई तफ्तीश। फिर जो सामने बात आई वो ये थी कि फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल हुआ है और ट्रक मालिक कोई नया था या कोई और था। जी हाँ दोस्तों, गुजरात पुलिस ने जब टोल डेटा खंगाला तो पता चला कि 6 मई को नरोदा गुजरात में ट्रक का नंबर बदल दिया गया था। नया नंबर था RJ 44 GA 3874। नकली नंबर प्लेट, नया फोन नंबर और ट्रक पर लिखा गया फर्जी नाम ATC। जी हाँ, बिल्कुल हूबहू ट्रक का बनाना कुछ दर्शाता है। एक ट्रक उसकी कॉपी बनाई गई थी, क्लोनिंग की गई थी बाकायदा। जी हाँ, और किसके नाम के ट्रक की? मुबीन के नाम के ट्रक की, जिसके डॉक्यूमेंटेशन वहां हुए। जांच में असली ट्रक मालिक का नाम सामने आया, रफीक खान। जी हाँ, ये वो था असल मालिक। पुलिस ने फास्टैग से पता लगाया कि ये तो कोई और है, मुबीन तो है ही नहीं, जिसका नाम निकला रफीक खान। पैन और अन्य डिटेल से उसे ट्रेस किया गया। ढूंढते ढूंढते ट्रेस करते हुए रफीक खान हरियाणा के नूह में मिला और अब कहानी और रोमांचक हो गई। जी हाँ, इसने बाकायदा हूबहू ट्रक बनाए थे, बाकायदा फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए अपने काम को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं जो क्लोनिंग की गई है ट्रक की, किस तरह कोई भी धोखा खा सकता है। अब कहानी कैसे रोमांचक हुई जरा वो भी जान ले। जब गुजरात पुलिस और कंपनी का स्टाफ नूह पहुंचा तो रफीक खान नई बोलेरो कार में मिला, जो कि बताया जा रहा है वही डेयरी प्रोडक्ट खरीद के ली गई थी जिसे लेकर रफीक मुबीन बनकर निकला था। और कंपनी वालों ने हमें बताया था कि रफीक यानी कि जो मालिक, असल मालिक डेयरी प्रोडक्ट लेकर निकला, उसका खुद का डेयरी का काम भी था। तो मकसद आप समझ गए होंगे कि क्या था। यानी कि उसकी पहले से ही नजर थी कि कुछ ऐसा हाथ मारा जाए कि ये 150 रुपए नहीं सीधा लाखों में कमाया जाए। खैर, उसे पकड़ने की कोशिश हुई मगर उसने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। एफआईआर दर्ज हुई जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर रफीक अभी भी खुलेआम नूह में घूम रहा है। इस वारदात में सिर्फ एक ट्रक या एक कंपनी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें अमूल जैसी देश की जानी मानी कंपनी का माल था। बीच में कई ब्रोकर कंपनियां और ट्रेड चैनल भी थे और वक्त की कमी की वजह से इंश्योरेंस तक नहीं हो पाई थी, यानी पूरी तरह से नुकसान। इस घटना ने न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की साख को ठेस पहुंचाई, बल्कि हरियाणा और राजस्थान नंबर की गाड़ियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब जरूरत है हरियाणा पुलिस की। जैसे गुजरात पुलिस ने तत्परता दिखाई, वैसे ही हरियाणा पुलिस भी रफीक को जल्द गिरफ्तार करे और यही एफआर8 कंपनी की मांग भी है, क्योंकि अगर अमूल जैसी देश की सबसे बड़ी कंपनी को न्याय नहीं मिला तो छोटे व्यापारियों या आम जनमानस का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। और यही चिंता इस ऐप कंपनी ने भी जताई है। और हाँ, आप भी जो शायद धड़ल्ले से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स किसी को भी दे देते होंगे, बस ध्यान रखें कि वो आपका कोई भरोसेमंद साथी हो। ग्रुप वगैरह में किसी भी तरह की ऐसी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने से बचें। ट्रकिंग को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो कानून और सुरक्षा को कड़ा बनाने की जिम्मेदारी कानून और प्रशासन की है। हमारी नजर इस केस पर बनी रहेगी। आप बने रहिएगा ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।